नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब में लोहड़ी, महाराष्ट्र में माघी, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह दिन न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति त्यौहार का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। दरअसल सूर्य का इस दिन मकर राशि में जाना ही पिता पुत्र के मिलन का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि शनि देव मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। ऐसे में इस दिन इंसान को शनि और सूर्य को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि की अपनी यात्रा को विराम देकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति में सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इसी कारण से इसे उत्तरायण पर्व भी कहा जाता है। तीर्थराज प्रयागराज में मकर संक्रांति पर साधु संत, गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग गंगा, यमुना, त्रिवेणी, नर्मदा और शिप्रा जैसे अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके पूर्ण लाभ की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, सूर्य देव की विशेष पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। इन रंग बिरंगी पतंगों को देखकर सभी का मन खुशी से झूम उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा क्या है? मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की धार्मिक मान्यताएं हैं। तमिल रामायण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन सबसे पहली बार पतंग भगवान श्री राम ने उड़ाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पतंग इतनी ऊंची उड़ रही थी कि वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। तभी से मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई। पतंग उड़ाने को शुभता और खुशी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई पतंग उड़ाने के लिए बेहद उत्सुक नजर आता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर लोग अपने जीवन में खुशहाली और सफलता की कामना करते हैं। इस दिन खिचड़ी मनाने और दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जोड़ा गया है। खिचड़ी का सेवन और दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति आती है। मकर संक्रांति को विशेष रूप से सूर्य पूजा और तिल के दान के लिए जाना जाता है। इस दिन लोग तिल और गुड़ का सेवन भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों आयु और समृद्धि को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जो इस पर्व के महत्व को दर्शाती है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।